सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं FTV ऑफिशियल का प्लेटफॉर्म। 3 मुस्लिम कंट्रीज सऊदी, कतर और ओमान ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए हैं। ईरान दिन पर दिन और ताकतवर होता जा रहा है। अब लगता है कि ट्रम्प की धमकियां फीकी पड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अरब के बड़े देशों ने ईरान पर हमला न करने की वार्निंग दे दी है। दरअसल खाड़ी के इन देशों ने अमेरिका को साफ संकेत दे दिया है कि अगर ईरान पर सैन्य हमला किया गया तो उसके नतीजे सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका नतीजा सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ सकता है। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर वाशिंगटन ने ईरान पर हमले की योजना बनाता है तो रियाद उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा, ना ही सैन्य मदद और ना ही अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल। ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब ट्रंप और व्हाइट हाउस के अधिकारी ये कह चुके हैं कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संकल्पना पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अरब देशों का मानना है कि ये रास्ता पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान में व्हाइट हाउस की ये समझाने की कोशिश की है कि ईरानी शासक को गिराने की कोशिश की गई तो सीधा ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ सकता है इसका प्रभाव। तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती हैं और अंत में इसका झटका अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही लगेगा। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप इस चेतावनी को गंभीरता से माने, इसकी संभावना नहीं है। अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति हर तरह की राय सुनते जरूर हैं, लेकिन फैसला वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। अब सवाल ये है कि खाड़ी देश के ये 3 देश ईरान के समर्थन में आखिर क्यों आए हैं। कतर का मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो पूरा मिडिल ईस्ट अराजकता में डूब सकता है। हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि कोई भी देश खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएगा। सऊदी अरब मानता है कि अगर ईरान में अस्थिरता फैलती है और उसमें उसका नाम जुड़ता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर सवाल उठेंगे। आरोप लग सकता है कि सऊदी हमेशा अभिव्यक्ति और आजादी दबाने वाले देशों के साथ ही रहता है। इसके अलावा सऊदी को डर है कि अगर आयतुल्लाह खुमैनी के बाद सत्ता का संतुलन बिगड़ता है तो ईरान की कमान पूरी तरह IRGC के हाथ में जा सकती है। वहीं ओमान का मानना है कि ईरान पर हमला हालात सुधारने के बजाय और बिगाड़ देगा। सबसे बड़ा खतरा हरमोज स्ट्रेट को लेकर है। अगर जंग की स्थिति बनी तो ईरान इस समुद्री रास्ते को बंद कर सकता है। ऐसा हुआ तो तेल और गैस का वैश्विक व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। हरमोज स्ट्रेट की अहमियत इसी से समझी जा सकती है कि ये दुनिया के समुद्री तेल व्यापार के करीब 25% का लिक्विड नेशनल गैस LNG का लगभग 20% हिस्सा हर साल इसी रास्ते से गुजरता है। रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल इस जलडमरू मध्य से होकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगना तय है। इसी तनाव को देखते हुए सऊदी अरब ने अपने देश की मीडिया की शक्ति बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब सरकार नहीं चाहती कि ईरान को लेकर नकारात्मक खबरें ज्यादा फैलाई जाएं, जिससे कि आम लोगों की सोच पर प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए मीडिया सीमित और संतुलित निर्देश के कवरेज दिए गए हैं। खास बात यह है कि ओमान और सऊदी अरब ईरान के पड़ोसी देश हैं और में अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा भी है। ऐसे में इन देशों का ईरान के समर्थन में अमेरिका के लिए एक बड़ा संकेत है कि मिडिल ईस्ट में जंग का रास्ता आसान नहीं लगता है। वैसे आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट में बताएं।